झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र के सारमऊ गांव में बिजली के तारों से निकली चिंगारी जा गिरी एक किसान के खेत में, जिससे राहुल अहिरवार के खेत में खड़ी फसल में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक राहुल की 5 में से 2 एकड़ फसल पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी राख, जिससे उसका हो गया लाखों का नुकसान। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और आग लगने के कारणों की जांच में की शुरू। जालौन में 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 और 14 वर्षीय बहनें 28 मार्च की शाम को निकली थी खेत पर काम करने के लिए। उसके बाद वह लौटकर नहीं आई वापस। काफी तलाश के बाद दोनों को दिल्ली से कर लिया गया बरामद। पूछताछ में पीड़िताओं ने बताया कि करीब 3 महीने पूर्व गाँव के ही 2 युवकों ने उनके साथ किया था बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर उन्होंने दिल्ली आने के लिए कर दिया था मजबूर। वहीं पीड़ित पिता ने पुलिस की कार्यवाही पर खड़े की एक सवालिया निशान और सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की गहनता से जांच कराकर आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की लगाई गुहार। झांसी में प्राणघातक हमले के मामले में 2 दोषियों को कोर्ट ने 10-10 साल के कारावास की सुनाई सजा, जहां सिजवाहा गांव निवासी सुंदर सिंह यादव ने रक्सा थाने में करीब 13 साल पहले दर्ज कराई थी FIR, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका भांजा रोहित राजघाट कैनाल के पास एपिक्स फैक्ट्री में करता था चौकीदारी। तभी 22 जुलाई 2011 को रात करीब 8:30 बजे बाउंड्री फांद कर फैक्ट्री में घुस आए गांव के विजय सिंह और रईस, जिन्होंने जान से मारने की नीयत से रोहित पर कर दिए 2 फायर। पैर में लगी गोली से रोहित हो गया था घायल। मामले में दोषी पाए जाने पर सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने दोनों को 10-10 साल की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद जिन 7 मरीजों की मौत का किया जा रहा है दावा, उनमें से 5 की हो गई है पहचान। मामले में आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम के खिलाफ कोतवाली में बीती देर रात दर्ज की गई है FIR, जिसमें 2 अन्य को भी बनाया गया है आरोपी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश जैन ने कराई है FIR। उन्होंने 5 मरीजों के परिजन को पत्र लिखकर बयान देने के लिए बुलाया दमोह। वहीं मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम भी पहुंच चुकी है दमोह। सोमवार को टीकमगढ़ में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां जतारा रोड पर सोमवार दोपहर बगाज माता मंदिर से जवारा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 4 महिलाएं और 3 बच्चे हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जतारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर स्थित यमुना पुल पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, जहां हमीरपुर कानपुर की सीमा पर साजिश थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मार दी जोरदार टक्कर। फिर करीब 50 मीटर आगे तक घसीटता ले गया दोनों को, जिससे दीपक व संजू नामक युवकों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। झांसी की सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जिससे अतिक्रमणकारियों में मच गया हड़कंप। नगर निगम का बुलडोजर देख अपना सामान समेट कर भागते नजर आए दुकानदार। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 49 में नाले पर अवैध निर्माण कराए सैलून के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। वहीं एक बैंक ने भी सरकारी जमीन पर टीन शेड डालकर कर रखा था अवैध कब्जा, जिसे भी बुलडोजर चलाकर कर दिया गया जमींदोज। दमोह के फुटेरा कला में सोमवार सुबह युवक के घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े मिले शादीशुदा प्रेमी व प्रेमिका के शव, जिस पर युवती के परिजनों ने युवक के परिवार पर हत्या करने का लगाया आरोप। लड़की के पिता ने बताया कि सोमवार सुबह लड़के राहुल के पिता का आया फोन और कहा कि उनके पास है बेटी, आकर ले जाओ, जिस पर अपने ससुर के साथ बेटी को लेने युवक के घर पहुंचे लड़की के परिजन तो देखा कि एक कमरे में युवक राहुल व उसकी प्रेमिका खुशी की संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े हुए थे शव। वहीं युवक की पत्नी ने कहा कि दोनों के बीच काफी समय से थे प्रेम संबंध। युवती उनके पति को लगातार शादी करने का बना रही थी दबाव, जिससे परेशान चल रहा था राहुल। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा की सीमा से लगे MP के बारीगढ़ अंतर्गत रामपुरा में एक 28 वर्षीय युवक फूलचंद की मोबाइल गेम खेलते समय हो गई मौत। जहां घटना के समय अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था फूलचंद, तभी अचानक से बेहोश होकर वह गिर पड़ा जमीन पर, जिस पर परिजनों से तुरंत ले गए जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी को मध्य प्रदेश के शिवपुरी से जोड़ने वाले मेन रोड पर सोमवार को लग गया भीषण जाम, जहां सीपी बाजार से लेकर नंदनपुरा और आवास विकास तिराहे तक सड़क के दोनों ओर फंस गए वाहन। वहीं अपना रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर आ गए कुछ वाहन चालक, जिससे और बिगड़ गई स्थिति। शाम 7 बजे से लेकर कई घंटों तक लगा रहा करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जाम खुलवाने में पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक कर्मियों के छूट गए पसीने।
झांसी में कोचिंग जा रहे 3 छात्र हो गए हादसे का शिकार। जहां भुजौंद गांव निवासी साहिल, सुमित और बिट्टू सोमवार सुबह एक ही बाइक से जा रहे थे कोचिंग, तभी मौट कोतवाली थाना क्षेत्र के वन विभाग के पास अचानक से असंतुलित हो गई उनकी बाइक और बेकाबू होकर हाईवे किनारे खाई में जा गिरी, जिसमें तीनों छात्र गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मौत ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। यहाँ से हालत गंभीर होने पर तीनों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। प्रयागराज से आई केंद्रीय जीएसटी टीम ने बांदा के नजरबाग में एसएनके गुटखा के सुपर स्टॉकिस्ट मयंक ट्रेडर्स पर की छापेमारी, जहां 9 सदस्यीय टीम ने 4 गोदामों में रखे माल व दस्तावेजों की करीब 4 घंटे तक की जांच पड़ताल। वहीं छापेमारी की सूचना मिलते ही गोदाम में ताला डालकर भाग गए फर्म के मालिक मयंक अग्रवाल व कर्मचारी टीम के बुलाने पर आए वापस और गोदामों को खोलकर कराया चेक, तो वहां से भारी मात्रा में एक्सपायरी गुटखा किया गया बरामद। में तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र के नारायण बाग के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने सामने से आ रही स्कूटी में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उछलकर दूर जा गिरे स्कूटी सवार युवक। हादसे में दोनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। यहाँ एक की हालत नाजुक होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के लिए कर दिया गया रेफर। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गढ़हर गांव में किसान श्याम बाबी पाल के खेत में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते फैलती चली गई आग, जिसने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू, लेकिन तब तक किसान की 3 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीणों के साथ पीड़ित किसान ने प्रशासन से शीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। झांसी में नहर में डूबने से एक बच्चे की हो गई मौत, जहां समथर थाना क्षेत्र के नई बस्ती में रहने वाले रामनाथ का 15 वर्षीय पुत्र राजकिशोर बकरी चराने के लिए गया हुआ था नहर के पास, तभी वह गिर पड़ा मुंह के बल और फिर उठ ना पाने की वजह से सिर्फ 1.5 फीट पानी में डूबने से उसकी हो गई मौत। परिजनों का कहना है कि राजकिशोर को पड़ता था मिर्गी का दौरा, नहाते समय आया होगा दौरा, जिस कारण उसकी चली गई जान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में कुरैश समाज के तत्वावधान में ईद मिलन समारोह का किया गया भव्य आयोजन, जहां प्रदेश भर से आए कलाकारों द्वारा मुशायरा की दी गई शानदार प्रस्तुतियां। इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का दिया गया संदेश, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जनादित्य, व्यापारी नेता संजय पटवारी, रोशनी यादव, एडवोकेट जुगल किशोर कुशवाहा व वेद बट्टा रहे उपस्थित। आयोजक मंडल द्वारा माल्यार्पण, पगड़ी व शॉल पहनाकर अतिथियों का किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि हमारे देश में सभी धर्मों का समान रूप से किया जाता है आदर और सभी मिलजुल कर मनाते हैं एक दूसरे धर्म के त्योहार। हमारे धार्मिक और वैचारिक मतभेद कितने भी हों अलग, लेकिन जब देश को पड़ती है आवश्यकता तो सभी एकजुट होने के लिए रहते हैं तत्पर। यही हमारे देश की है विशेषता। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।